राशिफल गुरु ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। चले जानते हैं आज का सटीक राशिफल। देखिए दोस्तों, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा हमें सही सलाह देते हैं, क्योंकि वो हमें अपना मानते हैं। उन्हें पता है कि ये इंसान वास्तविकता में बहुत मेहनती है, कर्मठ है, और अगर इसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो ये जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। तो वे लोग हमें सही सलाह देंगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरे नंबर के लोग वो होते हैं जिन्हें पता है कि आप मेहनती हैं, कर्मठ है, लेकिन मन में उनके ये भाव है कि अगर आपने कुछ बढ़ाकर दिखाया तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए वो गलत सलाह देते हैं, गलत जानकारी आपको देते हैं, मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कोई न कोई वो अवरोध उत्पन्न कर सके। तो इन दो तरह के लोगों में पहले वाले तो हमारे शुभ चिंतक है, लेकिन दूसरे वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हमारी दौलत पर नजर आने वाले हैं। जब भी हम पैसा कमाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उस पैसों को बेईमानी के काम से कमा रहे हैं। पूरे 30 दिन की मेहनत का परिणाम होता है हमारा वो पैसा। फिर भी कुछ लोगों को हमसे जलन होती है, फिर भी कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होती है। उन्हें हमारी तरक्की रास नहीं आती और वह हमेशा हमारी दौलत पर नजर गड़ाए बैठते हैं। ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी जो हमेशा इधर की उधर करते हैं, कुछ ऐसे पड़ोसी जो हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो यहां पर आपको बड़ा ही सावधान रहना है, यहां पर आपको बड़ा ही सतर्क रहना है। दूसरा दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपके जो मित्र होते हैं वो भी आपके शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि बचपन के मित्र जो होते हैं वो वास्तविकता में हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन जो नए नए जुड़े हैं, जो कुछ ही महीनों पहले, कुछ सालों पहले जुड़े हैं, उनसे आपको खतरा हो सकता है। क्योंकि एक मित्र चाहे वो कितना भी पुराना हो, जब दूसरे मित्र की तरक्की होती है तो वो खुश होता है, लेकिन मन में भाव जरूर आता है कि मुझे तरक्की कब मिलेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, मुझे ये सब ऐशो आराम कब मिलेंगे। तो कई बार तो ये जो जलन भावना है ये बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। एक दूसरे के प्रति जलन होने लगती है, एक दूसरे के धन दौलत को लेकर के सवाल जवाब होने लगते हैं। और वास्तविकता में जो इंसान सफलता प्राप्त कर रहा है, सफलता प्राप्त करने के बाद भी अगर उसके अंदर घमंड नहीं है तो वह काफी अच्छे व्यवहार सभी से बना सकता है। लेकिन जब भी दो पैसा हमारे पास आता है, हमारी तो मूंछ का ताव बढ़ जाता है। जब भी पैसा हमारे पास आता है तो हम बाकी लोगों को छोटा समझने लगते हैं। ऐसा व्यवहार मानव का है कि उसके अंदर अभिमान आ ही जाता है। कहीं ना कहीं से तो बहुत सावधान आपको रहना है, इतना हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सावधान आपको रहना है, क्योंकि एक गलती आपको बहुत पछतावा दे सकती है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं अगर आपने यह गलती करी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि निर्णय भी आपके खुद के हो। पछतावा आपको बिल्कुल भी ना होगा, क्योंकि निर्णय जब आपका होगा तो पूरी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। फिर परिणाम जो आएगा वह भी पूरी तरह से आपका होगा, तो किसी और के भरोसे आप बिल्कुल भी न रहे। अपने दिल की सुने, जो आप करना चाहते हैं वही करें। लोगों की बातों में आकर के आज आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में यह चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। इतना आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपकी धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह तीन लोग आपके मित्र हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। इनका मकसद केवल यही होता है कि किसी न किसी तरह आपकी तरक्की को बाधित करें, आपकी तरक्की को रोक दें, ताकि जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाए, जीवन में आप हमेशा मुसीबतों में फंसे रहे। आगे वीडियो में बहुत सारी सावधानियां हैं जुलाई माह को लेकर, और अंत में 2 उपाय तो देने ही वाले हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहली जो सावधानी है वह रहेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए। देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर टाइम भी आपको नहीं करना है। कई बार दोस्तों मन में भाव आता है कि थोड़ा काम ज्यादा कर लेता हूं, पैसा ज्यादा बन जाएगा, परिवार में ज्यादा कुछ हो जाएगा। तो काम का समय होना चाहिए, आराम का एक समय होना चाहिए, परिवार का एक समय होना चाहिए। यही संतुलन जीवन पथ को सही बनाता है।
अगर हम तीनों में से भी किसी एक पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए तो जो पटरी है उसके ऊपर से गाड़ी उतर जाएगी। इतना ध्यान रखिएगा। हम एक नियत समय पर काम करना है, एक नियत समय पर परिवार को समय देना है, बीवी बच्चों को समय देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके पारिवारिक कलह बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे आपके दांपत्य जीवन में सुखों का अभाव होने लगेगा व अन्य कई तरह की गतिविधियां होंगी जो कि आपके लिए नुकसानदायक ही साबित होंगी। इसलिए इस तरह की कोई भी गलती आप ना करें और अपने साथी को भी समय दें, अपने परिवार को भी समय दें। काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस काम में पागल हो जाना बहुत बुरी बात है। इतना ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से शांत मन से हमें समस्या के समाधान नहीं दिखाई देते। अगर आप भी समस्याओं के समाधान देखना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने आप से सोचना है, हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना है, हमेशा बड़ों का सम्मान करना है। कोई अगर आपको अपनी गलती बता रहा है तो गुस्सा नहीं करना है कि तू मुझे मेरी गलती बताने वाला कौन होता है। आपको तो उसको धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने आपके अंदर की कमी बताई। इसी वजह से तो दोस्तों, आप उस कमी को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ पाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निंदकों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। निंदकों की तो हमेशा तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि निंदक जो कहते हैं लोग वही मानते हैं, और वो कभी अगर हमारे हाथ भी लग जाती है तो हम भी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप एक व्यापारी हैं तो मौका आपके लिए बहुत शानदार बन रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो राह के कांटे थे वो प्रभु की कृपा से दूर हो चुके हैं। जो राह के कांटे थे वो भगवत भजन से दूर हो चुके हैं, मंत्र जाप से दूर हो चुके हैं। जीवन में उन लोगों का बाल भी बांका नहीं होता जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। कहते हैं ना, अगर आपने भगवान के लिए समय निकाला है तो चिंता मत करिए। जब आपका बुरा समय आएगा, जब आपको उनकी जरूरत होगी, तो वह भी आपके लिए समय जरूर निकालेंगे। तो आप खुद को भगवान से जुड़े रखिए, भगवान से रोज प्रार्थना करिए। रोज रोज जाकर उन्हें अपनी मनोकामना बताने की भी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। आप बस वहां पर सच्चे मन से बैठिए, कुछ देर मंत्रों का जाप करिए। अगर वहां पर गंदगी हो रही है तो साफ सफाई करिए। यही तरीके हैं दोस्तों, जीवन में आत्मिक सुख पाने के और मानसिक तनाव को भगाने के। जीवन में हर किसी को आज मानसिक तनाव है, कष्ट है, रोग है, टेंशन है, लोड है, लेकिन इंसान चाहे तो इन सब से पल भर में छुटकारा पा सकता है। मंदिर जाकर भगवान से जुड़कर, भगवत भक्ति से जुड़कर इन चीजों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आगे वीडियो में उपाय बता रहे हैं। 2 उपाय हैं, सावन के बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उपाय आपकी किस्मत चमकाने का काम करेंगे। आपको आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी है और अपने आसपास नदी, तालाब जो भी होता है वहां पर अगर मछलियां हैं तो उन मछलियों को खिलानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब आप मछलियों को आटे की गोलियां खिला रहे हैं तो मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे फायदा आपको भी होगा, इससे फायदा आपको जबरदस्त होगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। दूसरा उपाय और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, भोले बाबा के ऊपर। जी हां दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने हैं, टोटल 7, और एक बेलपत्र को अच्छी तरह से धोना है। उसके ऊपर ओम की आकृति बनानी है या फिर श्री राम का नाम लिखना है। बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलेगा, बहुत शानदार रिजल्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा और आपकी किस्मत भी संवर जाएगी। बिल्कुल भी चिंता आप न करें। अगर आप शिवलिंग पर सफेद चंदन सावन के मास में लगाते हैं तो इससे किसी प्रकार का चंद्र दोष होता है तो वह दूर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वह टल जाती है। हमारा कार्य आपको सचेत करना, आपका कार्य है सावधान रहना। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के परम भक्त हैं तो मंगलवार के दिन एक काम हमेशा करें। मंगलवार के दिन आपको सुबह उठकर अच्छे से स्नान ध्यान कर हनुमान जी के मंदिर जाना है। वहां पर हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगे, उसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी हां दोस्तों, ये जो 3 दिन रहने वाले हैं, ये 3 दिन आपकी जिंदगी में खुशियों के सारे रंग भर देंगे। बहुत समय से दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशान, बहुत निराश चलते आ रहे थे। आपने कई कोशिशें की, आपने कई प्रयास किए, आपने अपनी ओर से हर एक प्रयास किया, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाए।
आपको अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन दोस्तों, अब जाकर परिस्थितियां बदलने वाली है। अब किस्मत का पूरा खेल पलटने वाला है। यह अगले 3 दिन है। ये 3 दिन आपकी जिंदगी में, दोस्तों, आपको एक से बढ़कर एक नए नए